सुबह के 11 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। शुरुआत बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ में एक गैंगरेप पीड़ित लड़की ने इंसाफ के इंतजार में सुसाइड कर लिया है। ये मामला भिलाई का है। 21 साल की लड़की के साथ गैंगरेप का आरोप एक डॉक्टर और 2 पुलिस वालों पर लगा था। मामला 1 साल से कोर्ट में चल रहा था। अब पीड़ित लड़की ने फांसी लगाकर जान दे दी है। पीड़ित लड़की ने सुसाइड नोट में लिखा है कि उसे अब भरोसा नहीं कि इंसाफ मिलेगा। तो आपको बता दें, भिलाई का मामला है जहां 1 साल से गैंगरेप का मामला चल रहा था, लेकिन जब पीड़िता को ऐसा लगा कि उसे अब इंसाफ नहीं मिलेगा तो उसने सुसाइड कर ली है। और सुसाइड नोट में वो बातें लिखी हैं जिस दर्द को उसने बीते 1 साल में झेला है। इंसाफ के इंतजार में उसने मौत को गले लगा लिया। मुझे अब न्याय की उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। आइए आपको बताते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है। पुलिस की तरफ से सहयोग मिल रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? मुझे नहीं पता, मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं ये सब समझ पाऊँ। ये सब समझ पाती पुलिस वाले सहयोग कर रहे हैं आपको? उन तीनों को खत्म करके खुद जेल चले जाती। पता मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं ये सब समझ बयां करती इस लड़की का बयान आपके दिल को हिला देगा। ये सब समझ पाती। पुलिस वाले सहयोग कर रहे हैं आपको? उन तीनों को खत्म करके खुद जेल चले जाती। पता मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं ये सब समझ बयां करती इस लड़की का बयान आपके दिल को हिला देगा। लेकिन आपका दिल तब और दहल जाएगा जब आप जानेंगे कि इस लड़की ने दुखी होकर अब अपनी जान दे दी है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 1 साल पहले इस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ और इंसाफ के इंतजार में इसने अब अपनी जान दे दी। अब परिवार कह रहा है कि उन्हें इंसाफ में फांसी चाहिए। हर पेशी में कभी जज नहीं आता था, कभी वकील मिलने नहीं देता था। ये चल रहा था सर। मैं इंसाफ चाहता हूँ सर, उनको फांसी चाहिए सर। मेरी बहन तो लोग भी डेटा चाहिए। दरअसल ये मामला पिछले साल जनवरी महीने का है। आरोप है कि पीड़ित लड़की पेट दर्द की शिकायत के बाद सुपेला अस्पताल में भर्ती हुई थी। आरोप है कि अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर ने 2 पुलिस वालों के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया। आरोपों के मुताबिक ये सब पीड़ित को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर किया गया। पीड़ित परिवार के मुताबिक गैंगरेप का MMS भी बनाया गया और उसके आधार पर लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा था। परिवार की शिकायत पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अभी वो जेल में बंद हैं। लेकिन 1 साल में कोर्ट के चक्कर लगा कर परेशान हुई पीड़ित लड़की ने आखिर अपनी जान दे दी। पीड़ित लड़की ने सुसाइड नोट में लिखा है, मुझे अब न्याय की उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। मेरे गुनहगारों को मत छोड़ना। पीड़ित की सुसाइड के बाद इस मामले ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल ला दिया है। ऐसे तो जिनके खिलाफ मामला दर्ज है वो सब जेल में हैं और सबके खिलाफ मामला दर्ज है और केस सुनवाई भी हो रही है और भावनात्मक कुछ न कुछ उसके मन में रहा होगा। ये बात सही है कि पीड़ित लड़की की शिकायत पर तीनों आरोपी अभी जेल में हैं। कोर्ट में मामला चल रहा है। केस को 1 साल हो गया है, लेकिन पीड़ित की सुसाइड का ये मामला जरूर सिखाता है कि ऐसे हालातों में कानूनी प्रक्रिया के दौरान पीड़ित की मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। हितेश, भिलाई, न्यूज 24। और हमारे साथ संवाददाता हितेश जुड़ रहे हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। हितेश, सुसाइड नोट बहुत कुछ कह जाता है। बीते 1 साल में इस लड़की ने किस तरह का मानसिक प्रताड़ना झेला है, लेकिन अब पुलिस इस खुदकुशी के बाद क्या कह रही है? मामला है ये तकरीबन 1 साल पहले का है। 5 जनवरी का वो दिन था जब पीड़िता को पेट दर्द की शिकायत थी। जिला अस्पताल सुपेला में वो एडमिट होती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि कानून के रखवाले, वहाँ ड्यूटी करने वाले, वहाँ ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले और डॉक्टर जो कि धरती पर भगवान कहे जाते हैं, वही बेहोशी का इंजेक्शन देकर के उसका जो गैंगरेप कर लेते हैं और गैंगरेप के बाद एक बकायदा MMS बनाया जाता है। और उसके बाद आपको मैं यहाँ पर रोकूंगी। ताम्रध्वज साहू साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि सांसद हैं। साहू साहब, जरा ये बताइए, आप इस मसले से वाकिफ हैं या फिर नहीं? और सुसाइड नोट में जो लड़की ने लिखा है वो बता रहा है कि प्रशासन, पुलिस किस तरह से उसके साथ हुए इस दुराचार के बाद उसको अलग थलग खड़ा करके तमाम इन्वेस्टिगेशंस को बढ़ा रही थी और नतीजा 0 था। और नतीजा अब ये हो रहा है कि उसने खुदकुशी कर ली है लड़की ने। जो घटनाक्रम है
उसको देखते हुए लगता है कि पूर्णतया प्रशासन के द्वारा गलती की गई है। बहुत सख्ती से और तत्काल कार्रवाई किया जाना चाहिए। लेकिन ताम्र साहब ये बताइए, 1 साल हो गया इस पूरे मसले को लेकर, ये तो संवेदनशीलता कहीं नजर ही नहीं आती है, पूरी तरह से संवेदनहीनता का ये मामला है। पुलिस किसी तरह का सपोर्ट नहीं कर रही है और शायद इस लड़की को अब इंसाफ की उम्मीद भी नहीं रही थी और इसीलिए इसने मौत को गले लगाना ज्यादा बेहतर समझा। घटनाक्रम से लगता है कि उम्मीद उसने नहीं किया, तभी आत्महत्या किया उसने। और इसीलिए मेरा स्पष्ट कहना है कि प्रशासन की सबसे बड़ी गलती है, चूक है। उसको तत्काल न्याय दिया जाना चाहिए था। गलत कार्य करने वालों को तत्काल सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए थी, ताकि लड़की को आत्महत्या करने पर मजबूर न होना पड़े। अभी आप किसी तरह का यहाँ पर कमिटमेंट करेंगे न्यूज़ 24 पर? अब लड़की तो नहीं रही, लेकिन वो अपने सुसाइड लेटर में ये लिख के गई है कि मेरे गुनहगारों को मत छोड़ना। परिवार वाले फांसी की मांग कर रहे हैं। परिवार वाले क्या मांग कर रहे हैं? कि उन गुनहगारों को फांसी होनी चाहिए। अब फांसी तो अदालत की बात है, लेकिन मैं अपनी ओर से प्रशासन को बोलूंगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई जल्दी से जल्दी करें, विलंब न करें। कोर्ट के विषय में तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, कोर्ट का अपना बात है। ताम्रध्वज साहू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्ग से सांसद। भिलाई की एक घटना है जहां पर एक लड़की ने 1 साल पहले उसके साथ गैंगरेप हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अब इंसाफ मिलेगा, तो उसे सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट में प्रशासन